आज मैं जा रही हूँ एक सीक्रेट मिशन पर, एक आम महिला बनकर, साधारण कपड़ों में सब्जी मंडी में। आज सच को अपनी आंखों से देखूंगी। मैं एक आम महिला बनकर सब्जी मार्केट से कुछ सामान खरीदूंगी और यहीं का सिस्टम चेक करूंगी। देखूंगी कि आम लोगों के साथ क्या सही हो रहा है और क्या गलत। भीड़ भरी सब्जी मंडी में सब कुछ चलता रहता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन इसी खामोशी में एक बुजुर्ग की मेहनत। बाबा, केले क्या भाव दे रहे हो? बेटा, आज केले 40 रुपए किलो हैं। हाँ। आपको कितना चाहिए? साहब, आज सबसे अच्छा भाव है, यहीं से केले ले लीजिए, सिर्फ 50 रुपए किलो। सेब भी हैं 20 रुपए के। अगर लीजिए, 1 किलो केले दे दीजिए। और बाबा, एक बात बताइए, उस इंस्पेक्टर ने आपको कल आपके पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? बाबा, आपने उससे अपने पैसे क्यों नहीं मांगे? बेटा, क्या कहूँ, इसका तो रोज का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए केले ले जाता है। जब मैं मना करता हूँ ना, तो वो मुझे धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगा तू, तेरी इतनी हिम्मत। वो कहता है अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फेंक दूंगा। बेटा, मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरी पत्नी बीमार है बेटा, उसका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते उसकी दवा लेनी पड़ती है। इसी मजबूरी में चुपचाप मैं उसे केले दे देता हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही कानून का मजाक बना रहे हैं। बाबा, उस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। हाँ। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं, और ऊपर से ये आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए केले ले जाता है। सच में कलयुग आ गया है। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है बाबा, अब मैं आपके साथ हूँ। इस इंस्पेक्टर की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। ऐसा कीजिए बाबा, मेरा नंबर ले लीजिए, कल जब आप ठेला लगाएंगे तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पर आप नहीं बल्कि मैं खड़ी रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वो बिना पैसे दिए कैसे चला जाता है। हाँ। और अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी और उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। अंदर ही अंदर उसे लगने लगा कि शायद यही महिला उसे उस इंस्पेक्टर से छुटकारा दिला सकती है। कि वो साधारण साड़ी में जाएगी और उस बुजुर्ग आदमी की जगह खुद ठेला संभालेगी ताकि अपनी आंखों से देख सकें। वो देखना चाहती थी कि एक आम महिला को देखकर उस इंस्पेक्टर का बर्ताव कैसा रहता है, इसलिए आज उस बुजुर्ग की जगह वो खुद ठेले पर खड़ी हुई थी। लगते हैं आज वो खुद देखना चाहती थी कि वो इंस्पेक्टर सामने आता है या नहीं। ठेला वही था, माल वही था, और 1 दर्जन सिर्फ 1 रुपए में दे दो। मैडम देखो, आज मुझे थोड़ा बेहतर रेट चाहिए, वैसे भी रोज तो यही होता है। और ये आदमी है भी कौन तुम्हारा? कल भी तुझे यहीं देखा था और आज भी तू यहीं है। ये बूढ़ा आदमी तेरा क्या लगता है? कह रहा था आज उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसकी बेटी ठेले पर खड़ी है, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पर तुम बैठी हो। तो तू हाँ। उसकी बेटी है क्या? उस बूढ़े ने कभी बताया ही नहीं कि उसकी इतनी सुंदर बेटी भी है। सच कहूं तो काफी प्यारी लग रही है। और बता, शादी हुई क्या तेरी? नहीं हुई अभी। ओह अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है। मुझसे शादी करेगी? नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो केले चाहिए। अच्छा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक 1 किलो के पैसे नहीं दिए हैं। 1 किलो के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ कोई फ्री का भंडारा नहीं लगा हुआ है। कौन से पैसे? मैं तो रोज केले फ्री में लेता हूँ। अपने बाबा से पूछ ले, वो वहाँ मुझे कुछ नहीं कहता। ज्यादा जबान मत चला मेरे सामने। आप मेरे बाबा से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं ले सकते। 1 किलो के पैसे आपको देने ही होंगे। आपको इंस्पेक्टर साहब, हमें भी पैसे खर्च करके ही ये केले लाने पड़ते हैं, और अगर हम एक दिन भी केले ना बेचें तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में केले लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। और सुन लीजिए, आपने एक महिला पे हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपने किस पे हाथ उठाया है। इसका अंजाम आपको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई बड़ी अफसर है क्या? कोई कलेक्टर या मंत्री है तू? तू है कौन?
क्या तेरी इतनी औकात है कि तू मुझे आंख दिखा रही है? ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो किया है उसका हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगा तू? तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली ठेले पर केले बेचने वाली है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े सिखा सकता हूँ। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है इंस्पेक्टर वर्मा से पंगा लेकर। ज्यादा जबान चलाई ना तो उल्टा तुझे ही इसमें फंसाकर सीधे जेल में डाल दूंगा। मैं इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसके जैसे लोग किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अपना ठेला संभालिए बाबा, मैं अब जा रही हूँ इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाने। वो थाने की तरफ बढ़ गई उस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन इस बार वो आईपीएस बनकर नहीं गई। वो देखना चाहती थी कि एक आम महिला की शिकायत पर सिस्टम कैसे पेश आता है। वो देखना चाहती थी कि जब एक आम महिला रिपोर्ट लिखवाने आती है तो उसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। इंस्पेक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर वो आगे बढ़ी, सीधे उस सिपाही के पास जो सामने बैठा था। उसे रिपोर्ट लिखवानी थी। इंस्पेक्टर अजय वर्मा कहाँ हैं? बैठिए, अभी आते होंगे। इंस्पेक्टर साहब जरूरी काम से घर गए हैं। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? SHO साहब, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। अच्छा तो मेरे कैबिन में आओ, वहीं रिपोर्ट लिखवानी होगी। लेकिन पहले खर्चा पानी देना पड़ेगा। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के 5000 रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो फटाफट, फिर रिपोर्ट लिखते हैं। अरे तुम्हें किसने कहा कि यहाँ सब कुछ मुफ्त में होता है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देके ही जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। लो सोच लो। अब मेरी रिपोर्ट लिखिए। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? इंस्पेक्टर अजय वर्मा के खिलाफ। वो रोज एक बुजुर्ग आदमी के ठेले से बिना पैसे दिए केले ले जाता है। जब वो आदमी पैसे देने से मना करता है तो इंस्पेक्टर उसे ठेला उठवाने की धमकी देता है, उसके साथ गाली गलौज करता है और डराने की कोशिश करता है। और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और फिर अगर कोई फ्री में थोड़ा बहुत सामान दे दे तो उसमें बुराई ही क्या है? हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए ये सब तो चलता है। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सिस्टम सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर तक सड़ चुका है। अब उसने तय कर लिया था कि वो कल सुबह अपने असली रूप में इसी थाने में लौटेगी और तब इस सिस्टम की हवा निकाल देगी। अरे ये कोई आईपीएस ऑफिसर हैं? सीनियर मैडम? जो स्टाफ कल तक इन्हें एक आम औरत समझ रहा था, आज उसे इस रूप में देखकर सब सन्न रह गए थे। जो कल तक रुतबे में रहते थे, आज उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। मैडम, आप कौन हैं? आप तो कल भी रिपोर्ट लिखवाने आई थी। हाँ, मैं ही थी। मैं इस लखनऊ जिले की नई आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा हूँ, और अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो और रिश्वत मांगते हो, और तुम लोग वर्दी की आड़ में गलत काम करते हो। मैडम, अगर आप सच में आईपीएस हैं तो कृपया अपनी आईडी दिखाइए। माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया है वो किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था, वो तो सिर्फ एक अपराधी ही कर सकता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूं तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे, और हो सकता है फिर किसी मजबूर मजदूर पर जुल्म करोगे। मैं अभी एएसपी को कॉल कर रही हूँ। हेलो मैडम। हेलो एएसपी साहब, मैं आदेश दे रही हूँ। जी मैडम, मैं सुन रहा हूँ। अब इस थाने में गरीबों का शोषण नहीं होगा, किसी पर भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पहली बार इस थाने में सचमुच इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही थी। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही थी। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं। मैडम, बस एक मौका दे दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। हाँ, माफ कर दीजिए मैडम। अगर अब कोई गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड कर दीजिए, सीधे जेल भेज दीजिए। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। ये कोई गलती नहीं है, ये एक गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं होती। तुमने सिर्फ एक आम बुजुर्ग आदमी पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मुझ पर भी, एक महिला और एक आईपीएस अधिकारी पर हाथ उठाया था। भूल गए क्या? कल अगर तुम किसी की जान लेने के बाद पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं, कानून माफी नहीं देता, और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज पहली बार हम सबने ये महसूस किया है कि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय है। याद रखना, वर्दी पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, और अगर वर्दी पहनकर गुनाह करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलाखों के पीछे भेज सकती है। जांच और कार्रवाई के बाद अब सब कुछ बदल चुका था। इस थाने में अब कोई रिश्वत नहीं मांगता था, हर फरियादी को बराबरी से सुना जाता था। हाँ, हम सब आपकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ हैं। आपको जब भी जरूरत हो
बेझिझक हमें बताइए। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ चाचा जी, अब सच में सब बदल गया है। अब कोई पुलिस वाला फ्री में कुछ नहीं लेता, आप बेफिक्र रहिए। इस महिला आईपीएस ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अगर आप सच में अपने जिले में ऐसे ही बदलाव चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।